राम राम सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद कुमार, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस। इसमें कराऊंगा मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो 5 होंगे, लेकिन इसमें जो कंटेंट कराऊंगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा 18, या बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 28। तो इसमें आंसर होगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और आइए अब डालिए हेडिंग संविधान। तो संविधान में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कितना समय लगा संविधान लिखने में, कितना समय लगा। तो इसका आंसर होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो हमारा संविधान है उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। दूसरा पॉइंट है कि किसने लिखा। तो इसमें लोग ज्यादातर लगाते हैं कि भीमराव अंबेडकर, ये प्योर गलत है। इसमें इसका कहते हैं किसने लिखा, ये लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायचैता। तीसरा पॉइंट है कि ये आंशिक रूप से कब लागू हुआ और पूरी तरह से कब लागू हुआ। जब हमारा संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे। तो इसमें होगा 26 नवंबर 1949। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। अब इसमें इसके संविधान सलाहकार कौन थे। तो एक थे अंग्रेज, इनका नाम था बी एन राव, वो थे इसके संविधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के पिता कौन है। तो आप सब जानते हो कि भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। जब हमारा संविधान बना, जब लागू हुआ था, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी और कितने भाग थे। तो इसमें थे 395 अनुच्छेद, इन्हें बोलते हैं आर्टिकल। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। थी। लेकिन जो सन 2025 वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। तो अरे सॉरी 22 भाग। वर्तमान संविधान में 425 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अब अगला पॉइंट आता है कि ये किसके द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अब हमारा संविधान है, ये इसकी विशेषता है कि ये आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। तो इसको भी लिख लो, ये मेन पॉइंट है, नोट करके कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर है। भारतीय संविधान आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर है। तो ये मैंने पॉइंट लिखाए हैं, इनको आप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो किसकी राजधानी है। टोक्यो किसकी राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है मालदीव। तो जो भारत है इसकी राजधानी है नई दिल्ली। चीन की राजधानी है आप जानते हो कि बीजिंग।
जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। और मालदीव की राजधानी है माले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो आइए कुछ राजधानी और लिखते हैं, जैसे कि इजराइल, इसकी राजधानी है जेरूसलम। दूसरी है क्यूबा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पैट में भी आई थी। क्यूबा की राजधानी है हवाना। तीसरा है पेरिस, इसकी राजधानी सॉरी फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चौथा है नेपाल, इसकी राजधानी है काठमांडू। अगला है भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू। म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपियदा। तो अब इतनी राजधानी हो गई हमारी, इससे अगले अगले एक क्वेश्चन आएगा तब करा देंगे। और आइए अगले क्वेश्चन पे, इस पे लिखा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन है समय, दूरी, चाल, ऊर्जा। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो प्रकाश वर्ष इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी। दूरी का एक मात्रक और होता है पारसेक, जो सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक और लिखिएगा, जैसे कि ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ये होता है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। एक होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर। अगला होता है विद्युत धारा हो गया। अगला हमारा होता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इसका मात्रक होता है कूलम्ब। अगला है दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल। और नेक्स्ट लिखिए बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है कांस्य, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर होगा लोहा। अब इसके कुछ फैक्ट जानिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये थी एक शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता। जो इसका आकार था वो था त्रिभुजाकार, इसका आकार था त्रिभुजाकार।
हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा चलती थी उस पे एक पशु का चिन्ह था। मुद्रा मुद्रा पे चिन्ह था एक सींग वाले गेंडे का, एक सींग वाले बैल का, सॉरी, एक सींग वाले बैल का चित्र। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है भारत, जापान, नॉर्वे, म्यांमार। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।